Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduHertz Medico. Myself Dr. अंकिता पवार, MD आयुर्वेदा। तो आज हमने स्टार्ट किया अपना YouTube चैनल मेडिको नाम से, जिसमें हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आगे हम ग्रो करेंगे फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। और आपको हमें अपने सजेशंस भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे हमारा नॉलेज या गाइडेंस चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि उसको हम आपके लिए प्रोवाइड कर पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा एनाटॉमी, क्योंकि जो बेसिक होता है फर्स्ट ईयर में, जो हम बेसिक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी से। तो आज हम एनाटॉमी में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन और उसके कीवर्ड्स। ये सबसे बेसिक होता है जो हमको लाइफ लॉन्ग याद रहना चाहिए। तो हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो। तो एनाटॉमी, तो आप कुछ जो है इसमें कुछ चीज़ें जो हमने मेंशन नहीं की है, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगी ओरली, तो आप लिख भी सकते हैं। तो एनाटॉमी कौन सा वर्ड है? एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है। तो आप लिख सकते हैं एनाटॉमी इज अ ग्रीक वर्ड। और इसके फादर कौन है? फादर ऑफ एनाटॉमी इज हीरोफिलस। हीरोफिलस कौन है? फादर ऑफ एनाटॉमी। तो ये आप लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एनाटॉमी इज अ ग्रीक वर्ड एंड फादर ऑफ एनाटॉमी इज हीरोफिलस। इसके नेक्स्ट हम देखें तो ये तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसके साथ में हम इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि एना प्लस टॉमी। एना को हम बोलते हैं अप और टॉमी को हम बोलते हैं कटिंग। तो वी कैन ऑल्सो सेड दैट एनाटॉमी को हम ये भी बोल सकते हैं कटिंग अप। क्या कह सकते हैं? कटिंग अप। सो द वर्ड एनाटॉमी मीन्स कटिंग अप। जब हम डायसेक्शन करते हैं, एना मेडिकल फील्ड के जितने बच्चे हैं उनको सबको पता होगा कि फर्स्ट ईयर में हमको एनाटॉमी में सबसे पहले क्या करवाते हैं? डायसेक्शन करवाते हैं, जिसमें हम लेयर बाय लेयर स्किन की लेयर्स देखते हैं, ऑर्गन्स देखते हैं, बोन्स देखते हैं, जॉइंट्स देखते हैं। तो ये क्या करते हैं? कटिंग अप। इसका क्या मतलब होता है? कटिंग अप। कट करके हम एक एक पार्ट को डिराइव करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो एनाटॉमी क्या है? एना प्लस टॉमी दो शब्दों से मिलके बना होता है। किससे? एना और टॉमी। एना का मतलब होता है स्ट्रक्चर और टॉमी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज नोन एज एनाटॉमी। ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमको क्या बोलना है? किसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना है? ह्यूमन के स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। उसको क्या बोलेंगे? वो किस में करेंगे हम? एनाटॉमी में। अब डेफिनेशन देखें, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है एनाटॉमी? साइंस की वह ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो किसके जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, या ह्यूमन बॉडी भी कह लो आप। तो जिसमें हम बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने ऑर्गन्स होते हैं, नर्व्स होती है, सेल्स होती है, टिश्यू होते हैं, जिन सब की स्टडी हम जिसके अंदर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। आया आपको इतना समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। क्योंकि एनाटॉमी इतना वास्ट सब्जेक्ट है, अगर हम इसको देखने जाएं तो हमको क्या करना पड़ता है? अभी तो हम सुपरफिशियल स्टडी करते हैं, अगर हम डीप में जाएंगे तो काफ़ी सारी ब्रांचेस हमको डेरिवेट करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डीप स्टडी पॉसिबल नहीं होती है। तो हमने क्या किया? इसकी ब्रांचेस बनाई है। तो फर्स्ट क्या है? रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पार्ट। कोई भी स्पेसिफिक पार्ट की जब स्टडी की जाती है, फॉर एग्जाम्पल लेग, हैंड, है ना, इसकी जब हम स्पेसिफिक कोई किसी पार्ट की स्टडी करेंगे, बोन, तो उसकी जो स्टडी होती है वो किसके अंदर आती है? रीजनल एनाटॉमी में। नेक्स्ट इज सिस्टेमिक सिस्टम। स्टडी ऑफ एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम की जब स्टडी करते हैं तो आगे आप देखेंगे कि अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जिसके हम
प्रॉपर फंक्शंस देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से पार्ट्स इसमें रेस्पिरेटरी में इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। तो वो सारी जो स्टडी होती है वो किसके अंदर आती है, सिस्टेमिक एनाटॉमी में। नेक्स्ट आ जाता है आपका अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी से ही पता चलना चाहिए आपको, अप्लाइड जिसको हम अप्लाई करेंगे। तो स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपके पास पेशेंट आएंगे, अपने साइन एंड सिम्टम्स आपको बताएंगे, तो आप क्या बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका डायग्नोसिस बनाएंगे कि आपको तो फीवर हो रहा है, आपको जॉइंडिस हो रहा है, आपको कोविड हो गया है। किसके थ्रू बनाएंगे, आपके साइन एंड सिम्टम्स और आपके नॉलेज के थ्रू। तो वो जब आप अप्लाई करेंगे किसी पेशेंट में, अपना डायग्नोसिस बनाएंगे, उसको बोलेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। नेक्स्ट आ जाएंगे फंक्शनल एनाटॉमी। नाम से पता चल रहा है फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन और फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी तो हमारा एक सब्जेक्ट ही है जिसमें हम देखेंगे कि हार्ट के क्या फंक्शंस होते हैं, लीवर के क्या फंक्शन होते हैं। अब जो इसके फंक्शन है वो हमको पता करने के लिए कि एबनॉर्मलिटी क्या हो रही है उसके, उसके लिए हमको नॉर्मल फंक्शंस पता होना चाहिए। तो नॉर्मल फंक्शंस की जो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं उसी को फिजियोलॉजी भी कहा जाता है या फंक्शनल एनाटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन देख लें, स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी पार्ट। जैसे अब मैंने बताया था कि रीजनल में हम किसी स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, लेग की फॉर एग्जांपल, लेग की स्टडी कर रहे हैं। अब हमको फ्रैक्चर हो गया है लेकिन हमको अभी भी पता पैर में दर्द है, फॉर एग्जांपल पेन इन लोअर लिम्ब, तो हम डॉक्टर के पास भी चले गए, उन्होंने भी डायग्नोस कर लिया लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो वो क्या करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन। क्या करवाते हैं, आप सभी को पता है कि इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं डॉक्टर, जैसे सीटी, एमआरआई। तो ये इसके थ्रू जब हम डायग्नोस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। मतलब डीपली जब हम उसको इंटरोगेट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रॉस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विथ नेकेड आई। जब नेकेड आई के थ्रू हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, जैसे आप, मैंने बताया कि स्किन के लेयर्स आप देखोगे डायसेक्शन के वक्त, या फिर आप बोन की स्टडी करोगे तो बोन आपके हाथ में रहेगी, आपको पता चलेगा अपर एंड कौन सा है, लोअर एंड कौन सा है, मिडिल एंड कौन सा है, कौन सी नर्व कहाँ से जा रही है, कौन सा जॉइंट किसके साथ मिलके बनेगा। तो ये सारी जिसके अंदर स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉगोस मीन ट्रेटीज। हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू और ऑर्गन विथ माइक्रोस्कोप। तो आप सभी को पता है कि सेल, सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। तो सेल से लेकर के टिश्यू और ऑर्गन सबकी जो, जिसके द्वारा, अब हम नेकेड आई के थ्रू तो देख नहीं सकते टिश्यूज को, तो किसके थ्रू देखेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू। टिश्यूज भी काफी सारे टाइप्स के होते हैं, तो कौन से टाइप का टिश्यू कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, ये सारी जो स्टडी हम माइक्रोस्कोप में देख के करते हैं टिश्यूज की या ऑर्गन्स की, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अब पोजीशन, अब हमको पोजीशन पता होना चाहिए। ये सारे जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ये बेसिक है एनाटॉमी का, ये हमको रिक्वायर्ड है और आपको लाइफ लॉन्ग इसके बारे में पता ही होना चाहिए। तो हम तीन तरह के हमारी पोजीशन होती है। फर्स्ट इज एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल, सेकेंड इज सुपाइन पोजीशन एंड थर्ड वन इज प्रोन पोजीशन। अब आप बोलोगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है, सुपाइन किसको बोलेंगे, प्रोन किसको बोलेंगे, तो इसके लिए हमने आपको एक पिक्चर शो कर रहे हैं। ये आपको दिखाएगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन में किस तरह का रहेगा, सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। तो पिक्चर के थ्रू आप कभी भूल नहीं पाएंगे इसको कि कौन सी पोजीशन है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं प्लेन्स ऑफ बॉडी। जैसे हमारे तीन तरह की पोजीशंस है वैसे ही तीन तरह के हमारे प्लेन्स होते हैं। कितने प्लेन्स होते हैं, तीन। कौन कौन से, कोरोनल प्लेन, सजाइटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल या इसी को ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन। अब कोरोनल, कोरोनल मतलब जब हम बॉडी को आगे और पीछे
फ्रंट और बैक दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बीच में से, इस तरह से कि हमारा आगे का फ्रंट पार्ट अलग हो जाए, बैक पार्ट अलग हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, कोरोनल प्लेन। सजाइटल प्लेन जब राइट एंड लेफ्ट दो पार्ट में जब प्लेन डिवाइड करता है, जो लाइन दो पार्ट में डिवाइड करे बॉडी को, उसको क्या बोलेंगे, सजाइटल। हॉरिजॉन्टल जब अम्बिलिकल रीजन से हम प्लेन बनाएंगे और बॉडी को डिवाइड करेंगे अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में, उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन। अब हम पिक्चर के थ्रू भी इसको देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कोरोनल प्लेन जो हमको बीच में से उसने मार्जिन किया है, सजाइटल प्लेन जो इस डायरेक्शन में मार्जिन, इस डायरेक्शन में जो मार्जिन है वो कोरोनल प्लेन है। इस डायरेक्शन में जब हम डिवाइड करेंगे बॉडी को तो सजाइटल, और इस डायरेक्शन में अपर एंड लोअर दो पार्ट में जब ऐसे होगा तो उसको ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इतना इसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आपके काम में आएगा। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा टॉपिक वीडियो का, उसमें हम देखेंगे टर्म्स ऑफ एनाटॉमी, कि एनाटॉमी की क्या क्या टर्म्स, आपको ये तो हमेशा ही आपको यूज में आएगी और आपको याद रहनी भी चाहिए अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो टर्म्स ऑफ एनाटॉमी, डिवीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है उसको कितने पार्ट में और कैसे डिवाइड किया जाता है उसको हम देखेंगे। और डिवीजन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन का डिवीजन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से 9 प्लेन्स होते हैं, 9 पार्ट्स होते हैं, इसमें हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गन्स की जो पोजीशन होती है इसी के थ्रू हम कहाँ पे कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है इसको हम मार्क कैसे कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ एब्डोमेन के थ्रू हम डिफाइन करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमी के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर से देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एजू हर्ट्स को। एंड मॉडर्न सब्जेक्ट के अलावा अगर आप आयुर्वेद सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।